हेलो एवरीवन, एक नए लेसन में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज का लेसन है मनी से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। मनी यानी पैसों से रिलेटेड वर्ड्स की विकेबलरी जो हमें चाहिए वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। बहुत से नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कांट अफोर्ड टू डू समथिंग। इसका मीनिंग है व्हेन समवन डज नॉट हैव इनफ मनी टू डू समथिंग, यानी कि जब किसी शख्स के पास कोई चीज़ ख़रीदने के लिए काफ़ी पैसा न हो, जब वो कोई चीज़ ख़रीदता है लेकिन उसके पास पैसा कम हो, तो उस मौके पर वो कह सकता है कि आई कैंट अफोर्ड टू बाई दिस थिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट पीपल कांट अफोर्ड टू बाई अ प्राइवेट जेट, यानी कि प्राइवेट जेट ख़रीदना बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी उसके लिए जितना पैसा चाहिए होता है उतना उसके पास नहीं होता है। इसके बाद वर्ड है हमारे पास कैश। कैश का मतलब है मनी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन। पैसों के जो नोट होते हैं या फिर जो सिक्के होते हैं जिन्हें कॉइन्स कहा जाता है, जो मेटल के बने होते हैं, इनको कैश बोला जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है यू कैन ओनली पे बाई कैश। इसके बाद एक इडियम है चीप एज चिप्स। काफ़ी आसान इडियम है। इसका मतलब होता है वेरी चीप, यानी बहुत सस्ता। एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्शन आर एज चीप एज चिप्स। इसके बाद वर्ड है कॉइन। कॉइन का मतलब होता है स्लैंग फॉर मनी। ये पैसों के लिए स्लैंग वर्ड है। एग्जाम्पल है ही मस्ट हैव ए लॉट ऑफ कॉइन। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है एक्सपेंसिव, यानी महंगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है द ड्रिंक्स हियर आर वेरी कॉस्टली। इसके बाद एक वर्ड है डेड चीप। डेड चीप का मतलब होता है वेरी चीप, यानी बहुत सस्ता। एग्जाम्पल सेंटेंस है द फूड इन थाईलैंड इज़ डेड चीप, यानी थाईलैंड में फूड बहुत सस्ता है। इसके बाद वर्ड है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वर्ड का मीनिंग है व्हेन प्राइसेस आर गोइंग डाउन। जब प्राइसेस नीचे आ रही हो उस वक्त उसको कहा जाता है डिफ्लेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस है द इकानमी इज़ करंटली गोइंग थ्रू अ स्टेज ऑफ डिफ्लेशन, यानी कि चीज़ों की कीमतें कम हो रही है। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है डर्टी मनी। इसका मीनिंग है मनी दैट हैज़ बीन obtained इन एन इलीगल और डिसऑनेस्ट वे। इलीगल या डिसऑनेस्ट वे में जो पैसा आप कमाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग से जो पैसा आप कमाते हैं या ड्रग्स बेचकर जो पैसा आप कमाते हैं, इसको डर्टी मनी कहा जाता है, यानी ये गैर कानूनी तरीक़ों से आप कमाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लॉट ऑफ डर्टी मनी पासिस थ्रू कैसीनोज, यानी इलीगल वेज में जो मनी लोग कमाते हैं वो कैसीनोज में चला जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद वर्ड है अर्निंग्स। अर्निंग का मतलब होता है काम करने के लिए आपको जो पैसा दिया जाता है उसको आपकी अर्निंग्स कहा जाता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ मनी समवन इज़ पेड फॉर वर्किंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है द एवरेज अर्निंग्स फॉर अ क्लीनर टोटल अराउंड $500। इसके बाद वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगे, यानी प्राइसेस आर अमाउंट्स दैट आर टू लार्ज, जो बहुत ज़्यादा हों, जो कीमतें बहुत ज़्यादा हों। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट एथलीट्स रिसीव एग्जॉर्बिटेंट सैलरीज, यानी ज़्यादातर एथलीट्स खिलाड़ी बहुत एग्जॉर्बिटेंट सैलरीज लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसके बाद वर्ड है फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समथिंग, और दूसरा फ्रेज़ है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समबडी का मतलब होता है जब आपको क्लॉथेज, फूड वगैरह के लिए या आपके जो नीड्स हो, जो पैसों से कंप्लीट होते हैं, उसके लिए आप किसी और पर रिलाई करते हैं। आप किसी और से वो पैसा मांगते हैं, यूजुअली अपने फादर या ब्रदर से, तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समबडी, यानी जब आपको पैसा कोई और देता है अपना खर्च चलाने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई पैसा नहीं देता है कपड़े खुराक वगैरह के लिए, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, यानी ख़ुद कमा रहे हैं। इसके बाद वर्ड है हार्ड अर्न मनी। हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है मनी दैट इज़ गार्ड बाय वर्किंग वेरी हार्ड, यानी वो पैसा जो आप बहुत सख्त काम के बाद आप कमाते हैं उसको हार्ड अर्न मनी कहा जाता है।
इसके बाद वर्ड है इनकम। इनकम का मतलब होता है मनी दैट इज़ रिसीव्ड फॉर वर्किंग और डूइंग अदर थिंग्स लाइक इन्वेस्टिंग, यानी कि आपने कहीं से कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो तो उससे जो पैसा आपके पास आ रहा है या आपको काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको आपका इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीनिंग है महंगाई या फिर अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस। जब कीमतों में इजाफा हो जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है इन द करंट ईयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट है पहला पहला एक इडियम, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़। ये इडियम मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि यह ज़रूर सीख ले, ये हम अक्सर सुनते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हमें पैसे के साथ एहतियात करना चाहिए, यानी हम किसी को कहें कि आप ज़्यादा पैसा मत करें, पैसा खर्च मत करें, पैसों के साथ एहतियात करें, क्योंकि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। इसका ये मीनिंग है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, ये बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इसलिए एहतियात करें, बी केयरफुल। एग्जाम्पल सेंटेंस है डोंट वेस्ट ऑल योर मनी ऑन वीडियो गेम्स, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़। यानी कि वीडियो गेम्स पर अपना पैसा बर्बाद मत करें क्योंकि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। इसके बाद वर्ड एक इडियम है मनी टॉक्स। मनी टॉक्स का मतलब होता है कि यानी वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो बहुत पावरफुल होते हैं, यानी उनका हम कहते हैं ना पैसा बोलता है, यानी उनका पैसा बोलता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है हाउ डिड ही गेट दैट पोजीशन, वेल ही इज़ क्वाइट वेल्दी एंड मनी टॉक्स। इसके बाद वर्ड है नोट। नोट तो आप लोग जानते होंगे, ए पीस ऑफ पेपर या प्लास्टिक मनी। पैसा जो प्लास्टिक के पेपर नोट जो हम डेली यूज़ करते हैं वो उसको कहा जाता है नोट, जो हमारे पास होता है, जो मतलब पेपर की जो करेंसी होती है। इसके बाद वर्ड है पिगी बैंक। पिगी बैंक ये छोटे बच्चों के लिए होते हैं जिसमें वो अपने पैसे जमा करते हैं, यानी ए स्मॉल कंटेनर दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ पिग दैट इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रन टू सेव मनी, यानी कि वो जहाँ पर अपना पैसा सेव करते हैं। इसके बाद वर्ड है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी का मतलब है वो पैसा जो बच्चों को दिया जाता है रोज़ाना या फिर वीकली या फिर मंथली बेसिस पर जिनको दी जाती है। यूजुअली पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को देते हैं। इसके बाद वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन अ वेस्टफुल वे। ऐसा शख्स जो अपना पैसा ज़ाया करता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करता है। अगला वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है यूजिंग मनी एंड रिसोर्सेज इन अ केयरफुल वे, यानी पैसा और रिसोर्सेज को सोच समझकर खर्च करना, उस शख्स को थ्रिफ्टी बोला जाता है। मनी से रिलेटेड नेक्स्ट फ्रेज है पहला पहला टू कॉस्ट अ फॉर्च्यून। टू कॉस्ट अ फॉर्च्यून का मतलब होता है टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगा हो, जिस पर आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, तो आप उस वक्त कह सकते हैं कि इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून। यानी कि एग्जांपल सेंटेंस है ए न्यू आईफोन कॉस्ट अ फॉर्च्यून, यानी उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसके बाद एक इडियम है, ये भी हम अक्सर सुनते हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि टू कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, ऐसा चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए। एग्जाम्पल सेंटेंस है बाइंग अ कार नाउअडेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी आजकल नया कार ख़रीदना ऐसा है कि इट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। इसके बाद फ्रेज़ है टू डोनेट मनी। डोनेशन का मतलब होता है चंदा देना, जो हम चैरिटीज़ वगैरह को या गरीब लोगों को हम जो पैसा देते हैं उसको डोनेशन बोला जाता है, जैसा कि टू गिव मनी टू समवन और समथिंग सच इज़ अ चैरिटी। इसके बाद फ्रेज़ है टू अर्न अ फॉर्च्यून। टू अर्न अ फॉर्च्यून का मतलब होता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत सारा पैसा कमाना। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू अर्न मनी। टू अर्न मनी का मतलब होता है टू मेक obtain और गेट मनी, यानी पैसा कमाना। पैसे कमाने को कहते अर्न मनी कहते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है पहला पहला टू इन्वेस्ट।
टू इन्वेस्ट का मतलब होता है टू पुट मनी इनटू समथिंग टू मेक मोर मनी इन द फ्यूचर, यानी इसको हम कहते हैं जब हम किसी काम में पैसा लगाते हैं ताकि उससे और पैसा कमा सकें तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इसके बाद फ्रेज़ है टू मेक एंड्स मीट। इसका मीनिंग है अर्न इनफ मनी टू लिव, यानी इतना पैसा कमाना जिससे आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ उतना पैसा हो आपके पास कि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी उसे गुजार रहे हैं, यानी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इट मीन्स अर्न इनफ मनी टू लिव। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट पीपल अर्न इनफ जस्ट टू मेक एंड्स मीट, यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं उससे। इसके बाद फ्रेज़ है टू मेक मनी, ये वर्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके बाद है एक इडियम टू सेव फॉर अ रेनी डे। इसका सादा मतलब ये है कि मुश्किल वक्त के लिए पैसा बचाना। एग्जाम्पल सेंटेंस है यू नेवर नो व्हेन यू माइट लूज़ योर जॉब सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेव फॉर रेनी डे, यानी आप किसी भी वक्त अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसा होगा। नेक्स्ट इडियम है टू स्पेंड मनी लाइक देयर इज़ नो टुमारो, यानी इस तरह का पैसा खर्च करना कि आप समझ रहे हैं कि कल बिल्कुल आएगा नहीं, यानी एक वक्त पर बहुत सारा पैसा खर्च करना। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी वेरी क्विकली नॉर्मली इन अ केयरलेस वे। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू गो टू द मॉल एंड स्पेंड मनी लाइक देयर इज़ नो टुमारो। नेक्स्ट फ्रेज है टू स्टार्ट अ साइड हसल। इसका सिंपल लफ्ज़ में मतलब ये है कि आप एक मेन काम कर रहे हैं, यानी कहीं पर काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में कोई जॉब वगैरह, और फ्री वक्त में आप चाह रहे हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमाएं, तो उसके लिए आप जो काम शुरू करें उसको कहा जाता है साइड हसल। एग्जाम्पल सेंटेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक ड्राइविंग ऊबर फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऊबर या पाकिस्तान में जो बाइक या करीम वगैरह ये जो बाइक वगैरह लोग चलाते हैं ये इनका साइड हसल है, यानी इनसे एक्स्ट्रा इनकम वो कमाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट पीपल वुड बेनिफिट फ्रॉम स्टार्टिंग अ साइड हसल। मनी से रिलेटेड हमारे पास आखिरी जो दो वर्ड्स बचे हैं उनमें से पहला है वेल्थ। वेल्थ ये वर्ड है नाउन है एक, इसका मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यूएबल पोजेशन। जब आपके पास बहुत सारा दौलत हो तो उसको वेल्थ बोला जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ओवर हर करियर शी एक्रूड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। हमारे पास आखिरी जो वर्ड बचा है वो है वेल्थी। वेल्थी का मतलब होता है ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, यानी रिच अमीर शख्स को वेल्थी कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ अ वेरी वेल्थी मैन, यानी वो बहुत अमीर शख्स है। तो ये थी हमारे पास वेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सारे वर्ड्स अपने पास नोट करते जाएं। Until then, goodbye and take good care of yourself. I will see you in the next video.